तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल Z1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे डिफिनेट इंटीग्रेशन की वीडियो बना के डाल रखी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या दे रखा है? तो हमको दे रखा है 0 से पाई में, यानी कि जो हमको लिमिट दे रखी है 0 से पाई में इंटीग्रेशन x साइन की पावर 7x cos 6x dx का मान कितना होगा। तो ये झारखंड टीजीटी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करके करना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 0 से हमको पाई में लिमिट चाहिए दी है पाई, और जो फंक्शन दे रखा है हमें x साइन की पावर 7x और cos की पावर 6x dx ये दे रखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इसमें प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो जो किंग प्रॉपर्टी है हमारी वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इसमें किंग प्रॉपर्टी। तो एक बार इसमें हमें किंग प्रॉपर्टी लगानी है, फिर एक बार इसमें जैक प्रॉपर्टी लगानी है। उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, गामा फंक्शन या फिर हम बालिच फॉर्मूले से क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले ये क्या करते हैं हम, इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किंग प्रॉपर्टी यूज कैसे होती है, जो हमारा देखो एक्स होता है उसके प्लेस पे क्या अप्लाई कर देते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पे लोअर लिमिट जो है हमारी 0 है, तो इसलिए पाई माइनस एक्स को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है एक्स के प्लेस पे। तो जैसे ही हम एक्स के प्लेस पे करेंगे और इसको आई पुट कर लेंगे हम, तो इसको आई पुट करते चलेंगे हम। तो ये 0 से हमारा क्या हो गया, पाई हो गया। और एक्स के प्लेस पे लिख देंगे पाई माइनस एक्स और साइन 7 पाई माइनस एक्स और कॉस की पावर 6 पाई माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 से हमारी पाई जा रही है लिमिट, और पाई माइनस एक्स ऐसी रहने दिया। और देखो साइन 90 180 माइनस थीटा। तो देखो हमको पता है, अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें आएंगे। तो यहाँ पे ए मतलब, और यहाँ पे एस, ए एस, तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि साइन की पावर जो 7 है वो हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा। अब हमें ये वाला चेक करना है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वैसे तो कॉस पाई माइनस थीटा में क्या होता है, नेगेटिव होता है। देख लो कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगी 180, माइनस कर रहे हैं कुछ तो इसमें आएगा। इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब कॉस का साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन जो इसकी पावर है वो इवन है, तो इसलिए ये जो माइनस आएगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि कॉस एक्स भी यहाँ पे अब इसकी वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 2i, इधर ऐड करो। भाई देखो जब इधर ऐड करो तो यहाँ पे हमें देखो साथ में इसमें मल्टीप्लाई करके लेके चलना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई जब करके लेके चलेंगे तो ये जो हमारा x वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, देखो ऐड करो जरा यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो आपको यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। एक पाई के साथ में ये सारी चीजें बचेंगी। तो एक तो हमारा क्या बचेगा, पाई बचेगा। 0 से पाई अभी हमारी लिमिट चल रही है। और साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 6x dx बचने वाला है। ठीक है, तो यहां तक अब हमने ये कर लिया। अब हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगाना पड़ेगी। तो अभी ये पाई तो देखो कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी अब यहाँ पे और लगाना पड़ेगी, कौन सी, जैक प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कौन सी यूज करेंगे, हम जैक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब जैक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लिमिट हमारी 0 से पाई दी है या ए दे रखी है, तो हम लिमिट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। और 2 से क्या होता है, इसके इंटीग्रेशन से पहले क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 6x dx।
तो ये हो गया हमारे पास, तो ये 2i, यहाँ से 2 से 2 क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे, तो i इक्वल टू हमारा सीधे सीधे ये बचने वाला है। आइए अब इसको क्या करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, वालिज फॉर्मूला का यूज करेंगे तो बहुत आसानी से खोल सकते हैं, और नहीं तो हम इसमें क्या करेंगे, गामा फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, गामा फंक्शन भी बता देंगे तुम्हें कैसे ओपन करते हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे वालिज फॉर्मूला का यूज करेंगे, वालिज फॉर्मूला, यानी कि वालिज फार्मूला है उसका यूज करेंगे। अब देखो ये वालिज फार्मूला किस तरीके से यूज होता है वो हमने बता दिया है, शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से ये बताया हुआ है। तो देखो कैसे करके करेंगे इसको, तो आप आई ऐसे ही लिख लो। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, लिमिट हमारी 0 से π/2 हो गई, बहुत बढ़िया। अब हमें एक फंक्शन को पकड़ना है, एक एक फंक्शन को पकड़ के चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 7 लिखेंगे और इवन पावर क्या करेंगे, यानी कि इवन नंबर को ऑड नंबर को क्या करेंगे, माइनस करते हुए चलेंगे। तो पहले ऑड नंबर माइनस करेंगे, फिर अगला ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे, फिर अगला ऑड नंबर हमें कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है, अगला ऑड नंबर 7 माइनस करेंगे, लेकिन 7 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, तो 0 हमें बनने नहीं देना है। अगर 2 बच जाए चाहे 1 बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले में इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, फिर हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है, फिर 5 लिखना है। अगला हम क्या करेंगे भाई, 7 माइनस करेंगे, तो 6 में से 7 माइनस होगा नहीं। और देखो चूंकि एक इवन है और एक ऑड है, तो वही हमको यहाँ तक ही ओपन करना। अगर मान लो दोनों इवन होते तो π/2 से और मल्टीप्लाई इसमें करना होती, ठीक है। अब डिवाइड में देखो कैसे ओपन करेंगे इसको, डिवाइड में इसे ओपन करने का, अच्छा इसका जो पाई रह गया उसको लिखना जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई हमारा पहले से चल रहा है। अब नीचे देखो कैसे ओपन करेंगे, दोनों की पावर को एक बार ऐड करो, 7 + 6, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 में से अब नीचे हमें इवन नंबर माइनस करने हैं, मतलब 13 में से पहले 2 माइनस करना है, फिर 13 में से हमें 4 माइनस करना है, फिर 13 में से हमें कितना माइनस करना है, 6 माइनस करना है, फिर 13 में से हमको कितना माइनस करना है, 8 माइनस करना है, फिर 13 में से हमको कितना माइनस करना है, 10 माइनस करना है, और फिर हमको 13 में से कितना माइनस करना है, 12 माइनस करना है। तो ये हमने क्या कर दिया, सारी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और तो ये देखो ये पाई तो ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5, ये कितना 3, और ये कितना 1। नीचे भी सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7, और ये कितना हो जाएगा फिर हमारे पास 5, और ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे 3। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जो कटता है उसे काट दो, देखो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद और भी काटेंगे, यहाँ पे देखो ये 3 से काट लो इसको, 3 2 जा 6 हो गए, 3 3 जा कितने हो गए, 9 हो गए, ये हमने काट लिया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, यही बचा। अब हमें इसकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर तो हमारे कितने बचे, 16 पाई बचे। अब नीचे हमें सबकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें देखो किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इनकी इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सबकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है, तो पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 21 हो गया। अब इन दोनों की यानी कि 11 से और मल्टीप्लाई कर देनी है आपको उसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वहां, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3003 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखो कितनी सारी ट्रिक यानी कि प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पे लगी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखो इसको गामा फंक्शन के थ्रू हम कैसे ओपन करेंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम गामा फंक्शन के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो जो अभी हमारा आंसर आया हुआ था वहीं से हम सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू पाई, पाई आ गया था हमारा, और यहाँ पे जो था लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 6x dx। तो अब देखो इसको गामा फंक्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बता देते हैं। गामा फंक्शन, ठीक है।
तो बालीज फॉर्मूला से जो नहीं करे वो किससे यूज कर ले, गामा फंक्शन का यूज कर ले, तो उससे भी करेगा। अब गामा फंक्शन का देखो यूज कैसे होता है, देखो यहाँ ऐसे करते हैं। तो लिमिट हमारी क्या होती है, 0 से π/2, ये लिमिट होती है। अब साइन की पावर हमारे पास क्या होती है, mx, और कॉस की पावर क्या होती है हमारे पास, n होती है, और dx। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका है, देखो। तो इसको ओपन करते हैं, गामा m+1, गामा m+1 डिवाइड बाई 2, गामा n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और डिवाइड में गामा, और इसमें क्या करते हैं, m+n डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो m+n+2, तो ये हमारा क्या है, गामा फंक्शन है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वालिस फॉर्मूला से हमने डायरेक्ट ओपन कर लिया, इसको हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो देखो m की वैल्यू यहाँ पे 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। अब ये गामा को देखो कैसे n कर सॉल्व करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपका n है, गामा n लिखा है, तो क्या करते हैं, इसमें एक नंबर क्या करते हैं, n-1 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और अंदर क्या बच जाता है हमारा, n-1। इस टाइप से हमें ओपन करना होता है। जैसे एक एग्जांपल दे दें यहाँ पे हम तुम्हें कैसे करके, जैसे मान लो आपका 5/2 लिखा, गामा में 5/2 है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि 1/2 तक नहीं आ जाए, और 1/2 की वैल्यू भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले 5/2 में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो इसका मतलब आंसर आया 3/2। फिर 3/2 को और सॉल्व करेंगे, 1 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/2। मतलब इस तरीके से हमें क्या करना, सॉल्व करते चले जाना है स्टेप से। और जब 1/2 आ जाता है तो 1/2 की हम क्या लगा देते हैं, वैल्यू लगा देते हैं, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है √π होती है 1/2 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो चलो इसको देखो सॉल्व कर देते हैं अब। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7, और 7 में एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। और डिवाइड में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 लिखे रहने दो। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना लिखा है, 6 लिखा है, और एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2। और ठीक है, और ऊपर ये पाई तो हमारी इसमें चली गई, ये वाली पाई, ये पाई तो यहाँ पे लिखी रहेगी। ठीक है, अब नीचे सॉल्व कर दो, तो ये 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसे सॉल्व करो, m+n यानी कि 13+2, तो 13+2 यानी कितना हो गया हमारे पास, 15 हो गया, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको देखो सॉल्व करते हुए चलना है हमें। तो सबसे पहले तो इसको देखो सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2×2 = 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको 4 हो गया। अब इसको तो हमें जिस तरीके से हमने बताया था उस स्टेप से निकालना ही है आपको। तो 4 को हम ओपन कर देंगे, तो 4 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 में यहाँ से कर रहे हैं, 4 में एक कम कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 में एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 1 लिखा हो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो 7/2, तो 7/2 में से हमको एक कम करना है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5/2। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5/2। फिर 5/2 में यानी एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। उसके बाद 3/2 में से फिर 1/2 के अगर एक कॉमन कर देंगे, यानी कि 3/2 में एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया हमने। ऐसे ही अब यहाँ पे लिख दो, नीचे देखो कितना हो जाएगा। तो इसको भी भाई ओपन करना है देखो। तो ये पाई तो चली रही है हमारी, यहाँ पे पाई को लिखना नहीं भूले, पाई। तो ये 2 ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे तो देखो 15/2 में से एक कम करना है, यानी कि 15/2 में से एक कम कर दो तो 2 होगा, यानी कि 13/2। ठीक है, फिर 13/2 में से एक कम कर देंगे, यानी कि 13/2 में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11/2। ठीक है, 11/2। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो कितने नंबर का डिफरेंस चल रहा है। तो 13 में से 11 तक जाने में 2-2 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। तो 2-2 नंबर को माइनस कर दो शॉर्ट में, ऐसे सबसे अच्छा रहता है। तो ये 9/2 हो जाएगा।
फिर ये 7/2 हो जाएगा, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, फिर ये 3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ लिख दे रहे हैं हम, फिर 3/2 के बाद में ये 1/, आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये लगा दिया। देखो तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे क्या लगा चुके हैं, कर चुके हैं। तो यहाँ से जो कटता है उसको काट दो, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, और भी कुछ कटेगा। उसके बाद 1 2 से ये 2 कैंसिल हो गए हमारे पास, ये कट गए। और ये जो हमारे पास गामा 1/2 दिख रहा है, इसकी वैल्यू होती है √π। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √π हो जाएगी। जब हम इन नंबरों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर इतना ही आएगा, 16π/333003। तो ये इसको क्या करने पे, सॉल्व करने पे यही आंसर आने वाला है। तो आई होप आपको गामा फंक्शन भी क्या होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे इजी रहता है इसमें, आप बालिज फॉर्मूले का यूज करो तो कुछ सबसे ज्यादा इजी रहता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमको दे रखा है, 0π/4 से π/3 तक हमको लिमिट दे रखी है, 1/sin² cos² dx का मान है। और ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो 2016 के देखो और भी जो आए हुए थे क्वेश्चन, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो अगर हमारा ये जो नंबर है, जो कॉस और साइन जो ऊपर लगे होते, अगर देखो हमारे ये sin² cos और cos² ऊपर लिखे होते, तो इनमें फॉर्मूला लगा के कुछ हो सकता था cos2a का। बट अब हमें क्या करना है, इसको tan में बदल देना है, sec और tan में बदलना है, जिससे हमें क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो sec² यानी cos² को ऊपर ले जाओ उठा के, तो ये sec² बन जाएगा। और साइन को हमको क्या बनाना है, tan बनाना है। तो यानी कि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर से बनाना है, तो cos² से डिवाइड कर देंगे और cos² से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस cos को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो कुछ फंक्शन है वो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा, π/4 और π/3, और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा sec²x। और जो यहाँ पे cos² से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, उसे फिर से हम ऊपर उठा के ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर भी बन जाएगा sec²x, इस तरीके से बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा, हमारे नीचे बन जाएगा ये tan²x, और साथ में क्या है हमारा dx। तो ये हो गया। अब हमें इनमें से एक सेक को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो एक सेक का फॉर्मूला लगा दो। तो 0 से यानी सॉरी π/4 से π/3 तक, और ये एक सेक स्क्वायर की जगह पे फॉर्मूला लगा दो, एक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा tan²x, और ये बच जाएगा sec²x dx। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है tan²x। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, tan को हमें क्या कर देना है, टी पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या कर देना है, tan को टी पुट कर देंगे, यानी कि tan x के प्लेस पे हमने टी पुट कर दी, और इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन tan का क्या हो जाता है, अभी sec²x हो जाता है, और x के साथ कर रहे हैं dx, और इधर हो जाएगा हमारा dt। तो dt के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिखने वाले हैं। अब ये वैल्यू तो आ गई हमारी t। भाई ये जो लिमिट दे रखी है वो x की दे रखी है, एंगल की दे रखी है। अब हमको क्या करना है, t की लिमिट निकालनी है। तो t की लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लोअर लिमिट लगा लो। तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो लोअर लिमिट देखो डायरेक्ट लिख के चल रहे हैं। जैसे ही tan π/4 यहाँ रखेंगे, यानी tan45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे रखेंगे √3। √3 का मतलब कितना होता है, 60। ठीक है, तो यानी कि tan60 का मान कितना होता है, √3। ये tan60 की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। तो यानी कि लिमिट हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे दोनों ही निकाल ली। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो गया हमारे पास 1 + t², और डिवाइड में क्या हो जाएगा, t², और यहाँ लिमिट किस में चले, अब ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब t एक बार इसके डिवाइड में अलग कर दो, इसको डिवाइड में अलग कर दो, यानी कि सेपरेट कर दो यहाँ पे। तो जब इसको हम सेपरेट कर देंगे तो 0 से √3 लिमिट हो गई, और ये t 1/t² हो जाएगा, उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और ये dt अलग कर दो। ठीक है, अब ऐसे ही इसको t के बटे में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 नहीं 1 से चलेगा, 1 से √3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और dt बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, भाई x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि एक बढ़ जाएगा,
तो जब एक बढ़ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा और एक माइनस नीचे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/t। सही है, ये हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट कहां से, 1 से √3 तक। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इसका करो तो इसका कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t हो जाएगा और लिमिट लगा लो √3 तक। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऐसी रहने दो ये, तो 1/√3, 1/√3 और लोअर लिमिट माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा √3 और माइनस का 1। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 1/√3 और ये प्लस हो जाएगा 1 और ये माइनस का प्लस का √3 और -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो माइनस का 1/√3 और प्लस √3 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 + 3/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है -1 से दे रखी है लिमिट हमें, -1 से लिमिट दे रखी है 2 तक, x और mod x dx का मान, और ये भी TGT 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो -1 से 2 तक लिमिट दे रखी है और हमको ये दे रखा है। तो देखो अब मॉड का खेल है यहाँ पे, मॉड को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो मॉड की वैल्यू, मॉड कैसे ओपन करते हैं ये सबको ही पता है। तो मॉड ग्रेटर देन, अगर यानी x की वैल्यू 0 है तो जो मॉड का मान आता है वो कितना आता है, वो x आता है, यानी कि पॉजिटिव x आता है। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो x की वैल्यू यानी कि मान आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखो कैसे करके अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लिमिट को ब्रेक करना है। तो यानी कि दो पार्ट्स में इसको क्या करेंगे, ब्रेक, यानी कि पहले -1 से 0 तक चलते हैं। तो देखो -1 से 0 तक हम चल रहे हैं यहाँ पे, और लिमिट रखो। देखो अगर हम x के प्लेस पे -1 रख दें, यानी कि 0 रखेंगे तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो हमें -1 रखें। तो यहाँ -1 रखेंगे और यहाँ -1 रखेंगे। ठीक है, यानी कि x के प्लेस पे हमको क्या रखना है, -1 रखना है। तो देखो जब से यहाँ पे रखेंगे तो यानी कि ये जो फंक्शन यानी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो ये तो मॉड पहले से ही है, पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी वो x² हो जाएगी। यानी कि यहाँ तो प्लस निकलेगा, यहाँ से माइनस को हमने बाहर लिख दिया, तो ये माइनस हमने बाहर लिख दिया। आगे देखो 0 से हमें अब 2 तक ब्रेक कर लेना है। अब इसमें देखो 0 से 2 तक की कोई भी वैल्यू आप रखो, जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में 1 आता है तो 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, देखो दोनों ही प्लस के हैं तो नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका x और इसका x, यानी कि सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x² हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे dx लिख दो, dx, इसके भी साथ क्या लिख दो, dx लिख दो। तो ये लिमिट हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। मेन रोल ये ब्रेक यहाँ पे लिमिट का था। अब इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे इसका। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n का, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, यानी कि 1 बढ़ जाता है और वो नंबर क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। माइनस को बाहर रखो और लिमिट -1 से 0 तक। ठीक है, उसके बाद प्लस इसका भी सेम रहेगा, तो ये भी x³ हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी हमारी, 0 से 2 तक हमारी क्या चलेगी, लिमिट चलेगी। अब हमें लिमिट अप्लाई करना है। पहले जब इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ रखेंगे -1, तो ये -1 यानी कि x³ है, यानी कि ऑड नंबर है, तो माइनस बाहर निकाल देगा तो ये प्लस हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में 3। माइनस का लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट हमारी 0 है, जैसे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे हमारा बचा माइनस का 1/3 और प्लस के यहाँ पे बचे 8/3। अब इसको देखो सॉल्व कर लेना है हमको।
तो जैसे ही सॉल्व करेंगे माइनस से, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ऊपर के नंबर ऐसे या तो ऐड हो जाएंगे घट जाएंगे, तो माइनस प्लस है तो घट जाएंगे, तो ये 7 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है -1 से 1 लिमिट दे रखी है, log 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स dx का मान ज्ञात करो, और ये भी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो दो तरीका देखो, एक तो लॉग, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करो, log m अपॉन n। ठीक है, इससे आप क्या करो, इसको लगा के सॉल्व करो और फिर आप लिमिट अप्लाई कर दो, यानी कि इंटीग्रेशन करो, लिमिट अप्लाई करके करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखो एक प्रॉपर्टी हमारी इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी होती है। अगर देखो हमने बताया कि अगर x के प्लेस पे हमने -x को रिप्लेस किया और अगर फंक्शन हमारा क्या आ जाता है, निगेटिव का आ जाता है, तो वो फंक्शन हमारा ऑड कहलाता है, और इस केस में जो आंसर आता है वो हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, और अगर हमने x के प्लेस पे माइनस का x रिप्लेस कर रहे हैं और जो फंक्शन आया हमारा पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इवन होता है। तो उस केस में जो हमारा आंसर आता है वो 2 कर देते हैं और लिमिट 0 से a चली जाती है f ऑफ x dx। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x के प्लेस पे हमें क्या करना है, -x को रिप्लेस करना है। तो देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें हमें पता लग जाएगी। x के प्लेस पे -x, तो यानी कि 2 माइनस x रखा हमने और नीचे 2 प्लस माइनस एक्स रखा। तो जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, उल्टा आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है, यानी कि उल्टा फंक्शन मिला है। जैसे यहाँ पे दे रखा है वहां से बिल्कुल अपोजिट मिला है। तो अगर हम इसको उल्टा करें तो जब लॉग लगा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, या हम उल्टा कर दें इसको तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यानी कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 माइनस एक्स अपॉन, यानी कि रेसिप्रोकल कर दें इसका 2 प्लस एक्स, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और लॉग लगा हुआ है तो लॉग में क्या होती है, पावर नहीं पहले आ जाती है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, हमको ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा माइनस बाहर आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन आ गया हमारा, ये निगेटिव का आ गया। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एफ ऑफ एक्स माइनस का रखा जब हमने, तो एफ ऑफ एक्स आ गया और निगेटिव का मिल गया। ठीक है, तो हमने जब -x रखा एक्स के प्लेस पे तो हमें फंक्शन क्या मिला, निगेटिव मिला। तो इसका मतलब है ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो जब ये हमारा ऑड फंक्शन है तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमको दे रखा है वो लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और ऊपर लिखा है sin x और डिवाइड में लिखा है sin x प्लस cos x dx। और ये पीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2001, 2, 3 इनमें सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बार बार ये पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले भी हमने अपनी वीडियो में ये 2 बार क्वेश्चन तो करा चुके हैं, ये तीसरी बार फिर से आ गया यहाँ पे। तो चलो इसको देखो कैसे करके हम करेंगे। तो इसको देखो, हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, शॉर्टकट मेथड से बताया था कि अगर जो हमारी लिमिट है a टू b दे रखी है और यहाँ लिखा है हमारा f ऑफ x और डिवाइड में भी लिखा है f ऑफ x और यहाँ पे लिखा है हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स dx। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है b माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो देखो हमें ऐसे दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको साइन एक्स को क्या बोल दें, f ऑफ x दे दें, तो नीचे जो साइन एक्स है उसे भी f ऑफ x देना पड़ेगा। ये हो गया। अब f ऑफ x में हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है, a प्लस बी में करके हमें -x करना है। तो देखो साइन x को चेक करना है हमको। ठीक है, साइन x को यहाँ पे चेक करो।
तो साइन एक्स को चेक करें और बराबर कॉस एक्स आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिमिट क्या है हमारी 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। तो जब देखो ये 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं रहा भाई, 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, यानी कि ये क्या मिल गया हमको, कॉस एक्स। तो हमको क्या चाहिए था, कॉस एक्स। देखो बराबर में क्या बैठा है हमारा, कॉस एक्स बैठा है। तो जब cos x बैठा है हमारा, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि सेम फंक्शन मिल गया हमें। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा b माइनस ए डिवाइड बाई 2। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, π/2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, और डिवाइड में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये हो गया π/2 और डिवाइड बाई 2, इसको पलट के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 1/2। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे पाई, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाता है, π/4 आ जाता है। इस क्वेश्चन को तो रट ही लो, सीधे सीधे क्या करोगे, इसमें इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे याद रखो, साइन साइन लिखा हो या कॉस कॉस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एक चेंज हो दो सेम हो, तो आंसर डायरेक्ट दे दो π/4। ठीक है, तो π/4 क्या हो जाता है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।